अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। कंटेंट्स में इंक्लूड है क्रोमेटोग्राफी, वर्ड्स एचपीएलसी, हिस्ट्री ऑफ एचपीएलसी एंड बेसिक्स ऑफ एचपीएलसी, टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। जो क्रोमेटोग्राफी की टर्म है इसको यूज़ किया जाता है सेपरेशन टेक्निक्स को की वैरायटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें हम इन टेक्निक्स में शेयर करते हैं सेम प्रिंसिपल को। Principle can be described as a difference in the interaction properties of the analyte between two phases। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है ये इसको हम शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं कि ये जो एनालाइट की दो फेजेस में इंट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे ये बेस करता है। और क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारे पास दो फेजेस होती हैं। जो फर्स्ट फेज़ है उसको वो होती है स्टैटिक फेज़, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। और जो दूसरी फेज़ है वो रिलेटिवली मोबाइल होती है और उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़। और जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं उनमें जितनी भी टाइप्स हैं जिनमें लिक्विड एज अ मोबाइल फेज यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ एचपीएलसी? एचपीएलसी जो है ये एब्रीवेशन है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। इसको हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत अच्छी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है और हाई प्रेशर जो है हमें इनेबल करता है कि हम डिफरेंट स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को यूज़ करें और उनको सेपरेशन उनकी सेपरेशन करें। और इसके हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हुए हम प्रॉपर वे में सेपरेशन कर सकते हैं रेजनेबल फ्लो रेट पे किसी भी पार्टिकल की, किसी भी स्मॉल साइज़ के पार्टिकल की या फिर किसी भी नॉर्मल साइज़ के पार्टिकल की। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 60s के स्टार्ट में एचपीएलसी जो थी वो स्टार्ट की गई थी एज अ हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड देन इसमें मॉडिफिकेशन होती गई 70s के एंड पे इसको इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आई और इसमें कॉलम मटेरियल जो है वो चेंज किया गया और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो चेंज की गई। और इसको हम उसके बाद हमने एज अ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के तौर पर लेना शुरू किया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स हुई और देन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो थी वो obtain हुई। और 2006 में न्यू टर्म्स इसमें मज़ीद ऐड होती गई लाइक यूपीएलसी एंड आरआरएलसी। इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट पे बात की। एचपीएलसी जो है ये बेसिकली एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि ऐसे कंपाउंड्स को जो कि डिज़ोल्व किए होते हैं किसी भी सोल्यूशन में। एच पी एल सी जो है इसको यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर पे। ठीक है, हाई प्रेशर जो है वो पुश कर देता है मोबाइल फेस को कॉलम स्टेशनरी कॉलम के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी सेपरेशन देता है मिक्सचर में। और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही हाई होती है। एच पी एल सी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंसिस्ट होता है रिजर्वायर पे। मोबाइल फेस की रिजर्वायर होती है उसमें, और एक पंप होता है, एक इंजेक्टर होता है और सेपरेशन कॉलम होता है। और एट द एंड इसमें एक डिटेक्टर जो है वो फिक्स होता है। कंपाउंड जो है उनको सेपरेट किया जाता है इंजेक्ट करके सैंपल को कॉलम में। सैंपल का जो मिक्सचर है उसको हम कॉलम में इंजेक्ट करते हैं और इस तरीके से इस प्रोसेस से जो सेपरेशन है वो स्टार्ट होती है। टाइप्स ऑफ एच पी एल सी। अब एच पी एल सी जो है उसकी दो बेसिस पे जो है डिवीजन की गई है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उस बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, नॉर्मल फेज मोड और रिवर्स फेज मोड। और आगे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, जिसमें इंक्लूड है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड एट द एंड कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी। ये दो बेसिस पे एच पी एल सी की डिवीजन की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन फोकस है वो है मोड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बेस पे इसकी सेपरेशन। अब हम फाइनली आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, प्रिंसिपल ऑफ एच पी एल सी। एच पी एल सी जो है ये एच पी एल सी के प्रिंसिपल में जो सेपरेशन है नॉर्मल फेज मोड में और रिवर्स फेज मोड में, ये बेसिकली बेस्ड करती है एड्जॉर्प्शन पे। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एड्जॉर्प्शन। जब हम किसी भी मिक्सचर को, किसी भी कंपाउंड के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं एच पी एल सी के कॉलम में, तो ये ट्रैवल करता है। जब हम इंजेक्ट करते हैं सैम्पल मिक्सचर को कॉलम में, तो वो ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव अफिनिटीज़।
ठीक है, वो अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़ के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है कॉलम में स्टेशनरी फेज की तरफ। और जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है, जो जिनकी ज़्यादा अफिनिटी होती है एडजॉर्बेंट से, वो स्लो ट्रैवल करते हैं। और जो कंपोनेंट्स जिनकी कम अफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज की तरफ, तो वो फास्टर मूव करते हैं। और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है एग्जिट ऑफ द कॉलम, मतलब कि कॉलम के एंड पर एक पॉइंट होता है जहाँ से उनको जो है वो बाहर निकाला जाता है। एंड देन थ्रू डिटेक्टर, जब उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है, जब उन कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है तो उनकी पार्टिकुलर अमाउंट जो है उसको मुहैया किया जाता है। और डिटेक्टर से जो हम आउटपुट गेन करते हैं, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी की डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है, ये वाला, ये हमने कॉलम जो है इसको प्रिपेयर किया है सेपरेशन के लिए। ठीक है, इसमें हमने स्टेशनरी फेज जो है वो फिक्स किया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें अपना सैंपल जो है उसको इंजेक्ट किया है। ठीक है, सैंपल लोड किया है और उसके नेक्स्ट स्टेप में उसमें स्प्रेशन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे देखें आप, ये जो रेड लेयर है इसकी एफिनिटी जो है वो कम थी स्टेशनरी फेज के साथ, तो ये फास्टर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है एक्सट्रैक्ट होगी। अब उसके बाद जो ग्रीन लेयर है इसकी एफिनिटी जो है वो रेड लेयर से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो सेपरेट होगी। एंड सिमिलरली ब्लू लेयर। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि रेड लेयर जो है वो हमने उसको एग्जिट पॉइंट से जो है वो निकाल लिया बाहर और इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो ग्रीन लेयर थी वो पीछे बची थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और एट द एंड हम ब्लू लेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारा सिंपल सा एक प्रोसेस है, प्रिंसिपल है इसका कि किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेपरेट करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर्स को। एचपीएलसी का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली वन डिमीटर इक्वेशन पर बेस करता है, जो कि रिलेट करती है एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम एंड टू द पार्टिकल साइज ऑफ द कॉलम, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और थिकनेस ऑफ स्टेशनरी फेस। और इसकी जो फाइनल फॉर्म है, इसकी जो इक्वेशन है, दैट इज़ HTTP इक्वल्स टू A प्लस B ओवर म्यू प्लस CS प्लस CM इंटू डॉट म्यू। अब यहाँ पे HTTP जो है वो एक मैयर है रिजॉल्विंग पावर की किसी भी कॉलम के। ए जो है वो एडिड डिफ्यूजन को शो कर रहा है, दैट इज़ अ पैरामीटर रिलेटेड टू चैनलिंग थ्रू अ नॉन आइडियल पैकिंग। बी जो है बेसिकली डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, eluting particles in the longitudinal direction resulting in dispersion. So C जो है वो resistance है, mass transfer coefficient of the analyte between mobile and stationary phase. At the end mu जो है ये basically speed है, speed को show कर रहा है, that is meter per second. Now finally at the applications में इसकी बहुत ही वास्ट applications हैं, जिनमें से चंद एक applications जो हैं ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ किया जाता है SPLC को फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। एंड इसको डिफरेंट हाई हाई प्योरिटी की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इलिसिट ड्रग्स जो हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो अपने रिसर्च वर्क के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए SPLC को यूटिलाइज़ करते हैं। और मेडिकल यूजेस भी इसके डिफरेंट केसेस में इसको मेडिकली यूज़ भी किया जाता है। किसी भी सैंपल में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी सेपरेशन करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। HPLC जो है इसको अप्लाई किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग साइंस में भी इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। क्लिनिकल साइंसेस में भी, फूड टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट केमिस्ट्री के ब्रांचेस में इसको बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे यूटिलाइज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।